जय। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बुक जो मेहर बाबा ने लिखी है 1925 में, उसी का अपना रीडिंग शुरू है। और पीछे जो लेक्चर हुआ उसमें जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा तो उसका शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। पहला उसमें ये था कि माया इज़ ड्यू टू फॉल्सनेस इन थिंकिंग। हमारा जो थिंकिंग है उसमें जो फॉल्सनेस है, मतलब वो वही है माया। रियलाइजेशन ऑफ शैडो बाय इनफाइनाइट सेल्फ एज ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रियलाइजेशन, ये जो, अच्छा वो मिटा दिया मैंने ये, अच्छा ठीक है ओके। ये जो है अनकॉन्शियस स्टोन से लेके कॉन्शियस ह्यूमन तक जो है वो है ऑर्डिनरी थिंकिंग, ऑर्डिनरी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग कौन सा है? ये सुपर कॉन्शियसनेस है। योगी जो है इनका थिंकिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग है। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बताया था। माया फ्रॉम मोस्ट फाइनाइट टू इनफाइनाइट, फिर से आया। यहाँ से माया की शुरुआत होती है, माया टू इनफाइनाइट, अनंत तक, यहाँ तक जाती है, मतलब ह्यूमन फॉर्म तक वो माया अपना कार्य करती है। यहाँ योगी की इसमें भी माया कार्य करती है। यहाँ ऊपर सदगुरु के स्टेट में गए कि वो माया डिसअपियर हो जाती है। आगे में ये 3 टॉपिक जो थे इसके ऊपर में लास्ट टाइम हमने बताया था। आगे फिर आगे चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक जो है उसका हेडिंग जो है वो ये है कि एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एंड योगी एंड सदगुरु। सामान्य मनुष्य जो है उनका अपना ब्रह्मांड के प्रति क्या अनुभव है, फिर योगी जो है उनका अपना क्या अनुभव है, और उसके बाद में सदगुरु जो है उनका क्या अनुभव है। ये टॉपिक है अभी का। और यहाँ शुरुआत करते हैं। ऑर्डिनरी बीइंग्स एक्सपीरियंसेस द ग्रॉस यूनिवर्स इन द अवेक स्टेट। हम लोग मतलब जैसे मानव ह्यूमन बीइंग भी अनुभव लेते हैं, मंकी जो है वो भी अनुभव लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वेजिटेबल, एनिमल, मंकी अप टू ह्यूमन फॉर्म तक वो अपना अनुभव लेते रहते हैं। ऑर्डिनरी बीइंग एक्सपीरियंसेस द ग्रॉस यूनिवर्स इन अवेक स्टेट। योगी एक्सपीरियंसेस द सटल यूनिवर्स। यहाँ पे जब भी योगी जाता है तो वो अपना सूक्ष्म जगत का, सटल वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं योगी अगर है तो। और वो जो है जहाँ एस्ट्रल वर्ड लिखा हुआ है उसको, सटल वर्ड जहाँ लिखा हुआ है उसको एस्ट्रल वर्ड भी बाबा ने कहा है। और इन फुल कॉन्शियसनेस इन द अवेक स्टेट, मतलब ये भी अवेक स्टेट में है और ये भी अवेक स्टेट में है, दोनों ही अवेक स्टेट में है। मनुष्य जो है वो और योगी दोनों का ही जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में है। और वेयर द स्पिरिट, हेवंस एंड पैराडाइज एक्सेट्रा एग्जिस्ट और लोकेटेड। ये जो सटल वर्ड है इसमें क्या है, इसके अंदर में क्या क्या आता है? स्पिरिट मतलब रूह, मतलब हम जब अपनी बॉडी ड्रॉप कर देते हैं उसके बाद में क्या बचता है? वो जो बचता है वो स्पिरिट है जो निकल जाता है, बॉडी तो यहीं रहती है। हेवंस मतलब स्वर्ग, वहाँ पे क्या है? स्वर्ग में है, बोलते ना आप स्वर्ग में जाएंगे और यहाँ जाएंगे, नहीं तो नर्क में जाएंगे, नहीं तो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग वहाँ पे है। और पैराडाइज मतलब वैकुंठ का, जहाँ पे आनंद ही आनंद है। ये वो स्थितियाँ है जो वहाँ पे है एक्चुअली। कहाँ पे? वो सटल वर्ल्ड के अंदर में, सटल वर्ल्ड के अंदर में वहाँ वो लोकेटेड है, मतलब वहाँ पे वो स्थिर है, स्थापित है। फुल कॉन्शियसनेस इन अवेक स्टेट और इन डिवाइन, ओके, एंड नॉट इन द ड्रीम स्टेट एज ऑर्डिनरी बीइंग। मतलब ये जो स्थितियाँ हमने देखी वो हम अपने नींद में जाते हैं तो कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे, कुछ रहता है क्या? कुछ भी नहीं रहता है। नॉट इन द ड्रीम स्टेट एज ऑर्डिनरी बीइंग, मतलब डिवाइन ड्रीम। ये मतलब ये जो है सुपर कॉन्शियसनेस, योगी जो है
वह ड्रीम में तो है, परंतु उनका जो ड्रीम है वह डिवाइन ड्रीम है। मतलब डिवाइन ड्रीम, तुरीय अवस्था, यहाँ पे डिवाइन ड्रीम यहाँ दिखा हुआ है। यहाँ पे कहने का उनका मतलब है कि पर हम लोग ये सोचते हैं कि साधु संत ऋषि मुनि महाराज है, ये अपने से श्रेष्ठ तो है, देयर इज नो डाउट, परंतु उनको परमात्मा का अनुभव किधर है, वो यूनियन विद गॉड किधर है। मतलब वो माया में भी है, ड्रीम में ही है, हमसे ऊपर है, वो बात सही है, हमसे ये ऊपर है, परंतु ऊपर होने के बावजूद भी उनका जो स्वप्न जो है वह ये है, क्या बोलते हैं उसको, डिवाइन ड्रीम है, दिव्य स्वप्न बोलते हैं, दिव्य स्वप्न। आगे में पर सद्गुरु एंड सद्गुरु एक्सपीरियंसेस द स्टेट ऑफ नथिंगनेस। जब ये सद्गुरु मानव रूप में रहते हैं तो वो इस ब्रह्मांड का अनुभव नहीं लेते, उनके लिए ब्रह्मांड है नथिंगनेस, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। उनको इससे कोई उनको ड्यूटी रहती है, वो इसलिए कार्य करते हैं, और अदरवाइज इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। नथिंगनेस, एवरीथिंग एंड नथिंग। एवरीथिंग मतलब परमात्मा, नथिंग मतलब वो रियल डार्कनेस, हमने उसमें समझाया था इन गॉड्स हैंड में, रियल डार्कनेस, रियल है पर वो डार्कनेस है, मतलब वो नथिंगनेस है, मतलब उसका कोई उनको सद्गुरु के लिए विच the ordinary beings do in the sound sleep। मतलब सद्गुरु अपने जागृत अवस्था में सो रहे और हम अपने नींद में सो ही रहे, हम वहाँ जागृत नहीं हैं, पर सद्गुरु जागृत अवस्था में नींद में है और हम अपने नींद में ही है, हमें कुछ नहीं। मतलब सद्गुरु को जागृत अवस्था के अंदर में नींद में, मतलब वो जब चाहे तभी अपना ब्रह्मांड का कार्य करके फिर से अपनी स्थिति में आ सकते हैं और फिर से अपना कार्य कर सकते हैं। हम अपने गहरी नींद में गए तो गहरी नींद में गए, वहाँ से उठने की 8 घंटा लगेगा, मतलब पर सद्गुरु के लिए ऐसा नहीं, द मोमेंट वो थिंक करते हैं तो उनका कार्य चालू हो जाता है, हमारा ऐसे नहीं है। विच द ऑर्डिनरी बीइंग डू इन द साउंड स्लीप, मतलब हम साउंड स्लीप में जो अनुभव करते हैं वो सद्गुरु जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं। कहने का उनका मतलब ये है, इन फुल कॉन्शियसनेस इन अवेक स्टेट। सद्गुरु हमेशा ही अवेक स्टेट में रहते हैं, ऐसे नहीं कि उन्होंने अपनी बॉडी ड्रॉप कर ली तो गए। उनका जो है शरीर छोड़ने के बाद भी वो परमात्मा की स्थिति में है, वो परमात्मा का ही अनुभव ले रहे हैं। मतलब मैं अनंत ज्ञान अनंत शक्ति, सिर्फ इतना है कि उन्होंने अभी अपना यूनिवर्स से अपना कनेक्शन वो डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब वो अभी यूनिवर्स का उनके ऊपर में कोई जवाबदारी नहीं है, पर वो शरीर छोड़ने के बावजूद भी वो जीवंत है। हम शरीर छोड़ने के बाद में जीवंत नहीं रहते, मतलब कहीं जाते इधर उधर जाते, कहीं स्वर्ग में है नर्क में है जाते रहते हैं, पर सद्गुरु सिर्फ इतना है कि वो मैं परमात्मा हूँ की स्थिति में है, बॉडी ड्रॉप करने के बाद में भी, परंतु वो जागृत है, जो जागृत है। आगे में इन फुल कॉन्शियस अवेक स्टेट, दैट इज दे एक्सपीरियंस द सेल्फ, दे एक्सपीरियंस सेल्फ मतलब गॉड, सेल्फ का मतलब रियलिटी, ट्रूथ, गॉड, अनंत चेतना, दैट इज सेल्फ, इसीलिए वो कैपिटल लिखते हैं सेल्फ, गॉड अगर हो SELF कैपिटल में। सो दे एक्सपीरियंस द सेल्फ विच इज़ एवरीथिंग, सेल्फ मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स गॉड, गॉड मीन्स एवरीथिंग। सो इसीलिए वो सद्गुरु जो है वो मानव रूप में है, और मानव रूप में होते हुए जब भी वो अपना कार्य कर रहे हैं तभी वो मैं परमात्मा हूँ की स्थिति में है, अपना कार्य करते हैं, पर इनके लिए ये जो ब्रह्मांड और ये जो कुछ है वो नथिंग की स्टेट में है, नथिंग इज एब्सोल्युटली नथिंग। आगे में दे एक्सपीरियंस द बियॉन्ड सेल्फ मीन्स परमात्मा, विच इज़ बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। सद्गुरु किसका अनुभव लेते हैं? परमात्मा का अनुभव लेते हैं। बियॉन्ड सेल्फ मतलब वो इसमें गॉड स्पीक्स में मैंने समझाया था, बियॉन्ड स्टेट और बियॉन्ड स्टेट परात्पर परब्रह्म परमात्मा की अवस्था, बियॉन्ड स्टेट मतलब परमात्मा की अवस्था, ये दोनों स्थिति जो है विच इज़ बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, ये पूरे ब्रह्मांड से वो परे है, मतलब
सद्गुरु उस स्थिति में रहते हैं, कहने का उनका मतलब ये है। आगे में सो तो हमारा अपना गोल क्या है, फिर वो ये टॉपिक आ गया, फिर एक नया टॉपिक वो कहते हैं टू रियलाइज दिस रियलिटी, टू रियलाइज द सेल्फ इज़ द गोल। हमारी ये ब्रह्मांड निर्माण होने की जो प्रक्रिया है वो किस लिए हुई, हम मानव रूप में किस लिए आए, किस लिए आए, तो वो समझाती वो एक कहते हैं कि भाई हमारा ये उद्देश्य क्या है इसका, टू रियलाइज द रियलिटी, टू रियलाइज द सेल्फ इज़ द गोल। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, गोल क्या है। आगे वो कहते हैं सो द रियल गोल इज़ टू रियलाइज सेल्फ, मतलब सेल्फ मतलब परमात्मा, गॉड, अनंत चेतना। हमारा ये उद्देश्य कभी ना कभी हमें वो करना ही है, आज नहीं तो कल होना ही है कि नहीं। तो इसीलिए करते हैं सो द रियल गोल इज़ टू रियलाइज द सेल्फ, सेल्फ कहो या उसका रियलिटी करो। ऑल्दो द एक्सपीरियंस ऑफ द सटल वर्ड, मतलब स्पिरिचुअल वर्ड, उस सटल वर्ड को स्पिरिचुअल वर्ड बोलते हैं, कभी एस्ट्रल वर्ड बोलते हैं, जो बेपर है वो सटल वर्ड। यूनिवर्स, सटल यूनिवर्स इन द अवेक स्टेट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य और विलक्षण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य, विलक्षण, मतलब यहाँ का अनुभव जो है, योगी का जो अनुभव है, सब सुपर कॉन्शियस, ये उसकी स्टेट है योगी की, है कि? हमारी स्थिति कौन सी है, ग्रॉस फॉल्स थिंकिंग है, कॉन्शियस, हम कॉन्शियस है परंतु हमारा थिंकिंग फॉल्स है। योगी का भी थिंकिंग फॉल्स है, देयर इज नो डाउट, पर वो कॉन्शियस हमसे, हमारे से वो कॉन्शियस ऊपर है जा थोड़ा सा। सो सेकंड जो है, so the real goal is to realize the self. Although the experiences of someone in the awake state extraordinary, yet it is already shadow experiencing or imagining and not the real experience of reality. मतलब योगी भी अगर है तो भी उसका अनुभव जो है वो भला ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, उसकी थिंकिंग भला ही वो असामान्य है, उसकी थिंकिंग भला ही वो विलक्षण है, उसकी थिंकिंग, येट आफ्टर ऑल वो छाया का ही अनुभव ले रहा है, शैडो का। इसका मतलब कि हमने योगी बन भी गए, एक आधी जगह बैठ के हमने तपश्चर्या की बोलो या मेडिटेशन कंसंट्रेशन किया, तो आप कहीं गए नहीं हैं, आप जहाँ पे है वहीं पे है, थोड़ा सा आप आगे बढ़ गए, ओके, वेरी गुड, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, पर आपका अनुभव जो है वो आप छाया का ही अनुभव ले रहे हो, है कि नहीं। क्यों ये बार बार इतने डिटेल वो समझा रहे, क्यों कि हमको ऐसे लगता है कि भाई हमने मेडिटेशन किया मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है, आपने काम अच्छा किया, पर आपने टेम्परेरीली अपने मन को शांत किया, फोर्सिबली, ज़बरदस्ती से आप बैठ गए यहाँ पे जैसे में और चालू किया अपना प्रक्रिया, पर वहाँ से जब आप बाहर आ गए तो आप जैसे थे वैसे ही है, आप में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस। ऑन दी कॉन्ट्री आपने अपना बर्डन और बढ़ा लिया। अच्छा, ये अपने को समझ में नहीं आता है, ये किसी सरगुरु अवतार के पास में जाएंगे तो बताते हैं जो मेहर बाबा ने इसमें बताया है। और इसीलिए येट इट इज़ ऑल शैडो एक्सपीरियंसिंग व्हाट इमेजिनेशन, जो कल्पना है ना उसी का अनुभव ले रहे हो, परमात्मा का अनुभव ये नहीं है। और इसीलिए एक्सपीरियंस एंड नॉट द रियल एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी और रियल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड और रियल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ, जो भी है वो बोलो, समझे कि नहीं समझे। मतलब आगे में वो कि व्हाट इज़ द गोल जो था वो ये था कि किसी भी करके अपने को रियलिटी का अनुभव लेना है, ना कि ये कॉन्शियस स्टेट है सुपर कॉन्शियस, ये सुपर कॉन्शियस भी होगा तो भी आप अनुभव, योगी महायोगी ये जितने भी है, साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी जितने भी है, ये सारे के सारे ये अनुभव ले रहे इमेजिनेशन का, कल्पने का ही, जो झूठी है, पर वो सुपर है, हमसे वो सुपर है, इसलिए सुपर है वो,
ठीक है, अच्छा है, परंतु सद्गुरु और अवतार कभी भी अपने प्रेमी जनों को और शिष्यों को इस मार्ग से नहीं लेके जाते। बाबा बोलते वो आपको डायरेक्ट लेके जाते, डायरेक्ट, ठीक है, पर बाकी लोग करते हैं, अच्छा है, कोई बुरा थोड़ी है। नंबर 3, ये जो अभी शैडो, जो छाया जो है, दिस शैडो अकम्पनीज द इनफाइनाइट सेल्फ इन ऑल इट्स कॉन्शियस स्टेट। मतलब ये छाया जो माया, ये जो छाया जो है, शैडो जो है, वो यहाँ पे भी है, इसमें भी है, यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। ये माया, ये शैडो जो है वो सब जगह है। शैडो मतलब इमेजिनेशन जो है वो सब जगह है। वो क्या बोलता है? द शैडो अकम्पनीज द इनफाइनाइट सेल्फ इन ऑल इट्स कॉन्शियस स्टेट। जितने भी कॉन्शियस स्टेट है उसमें ये शैडो जो है वो है, छाया जो है वो यहाँ पे है। इसके लिए वो इसको समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए फिर आगे वो क्या कहते हैं? द इनफाइनाइट सेल्फ। इनफाइनाइट सेल्फ मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट सेल्फ। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जब भी एक्शन में आते हैं, थिंकिंग होता है, तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेल्फ। जब तक वो एक्शन में नहीं है तब तक वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। अनंत बुद्धि, अनंत बुद्धिमत्ता बोले, बुद्धि बोलो, पर अनंत बुद्धि जब भी एक्शन में आई थिंकिंग के, तो वो हो गया इनफाइनाइट, क्या बोला मैंने अपने, इनफाइनाइट सेल्फ। इनफाइनाइट सेल्फ उसको कहते हैं, क्योंकि वो एक्शन में है, यहाँ पे वो थिंकिंग प्रोसेस में नहीं है। आगे में द इनफाइनाइट सेल्फ इन द साउंड स्लीप स्टेट नाइदर सीज हिमसेल्फ नॉर ही शैडो। हम लोग अपने गहरी नींद के अंदर में ना हमें अपने खुद का अस्तित्व का अनुभव है और ना ही हम वो जो शैडो जो है उसका अनुभव ले रहे हैं। हमको कुछ भी मालूम नहीं हमको। द इनफाइनाइट सेल्फ इन साउंड स्लीप स्टेट नाइदर सीज मतलब ना हम लोग अपना ब्रह्मांड का या एक्सपीरियंस का इसका अनुभव लेते हैं, और ना ही सीज हिमसेल्फ नॉर ही शैडो, ना वो शैडो का अनुभव लेता है ना खुद का अनुभव लेता है। कौन? इनफाइनाइट सेल्फ मतलब परमात्मा। हम इसलिए बाबा बोलते कि आप भी वही हो। सवाल ये है कि आपका थिंकिंग जो है वो फॉल्स है। मतलब हमारे अंदर में जो परमात्मा है, रियलिटी ट्रूथ जिसको हम कहते हैं, वो परमात्मा जब भी जीवात्मा बन गया है, वो परमात्मा जीवात्मा बना, हम जीवात्मा हैं और परमात्मा, वही परमात्मा इस जीवात्मा के द्वारा सारे ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं। और अल्टीमेटली जब भी वो पर्पस हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये जो अपना अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग जीवात्मा का शिवात्मा बन जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि द इनफाइनाइट सेल्फ एक्सपीरियंस स्टेट नाइदर सीज हिमसेल्फ नॉर हिज शैडो इन ड्रीम स्टेट। मतलब परमात्मा का वो अपने ड्रीम में क्या अनुभव है वो बता रहे। आगे में हैज़ द फाइन इमेजिनेशन विच कैन नॉट बी रियलाइज। मतलब उसमें हमारे गहरी नींद में ये फाइन इमेजिनेशन, मैंने बताया था डायग्राम निकाल के, ये बात फाइन इमेजिनेशन जो है, वो फाइन इमेजिनेशन जो है वो हम लोग उसको अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि वो अनुभव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो अननोन है, वो इतनी सीमित है। ओरिजिनल स्टेट में फाइन इमेजिनेशन करके पहला जो बाद में आएगा तो फिर बताऊंगा। फाइन इमेजिनेशन जो है वो इतनी है कि वो अज्ञात है, वो अननोन है, वो अनरियलाइज्ड है, अचेतन है, वो अनफैथमेबल है, वो अगाध है और विशाल है। पर परमात्मा उस स्थिति में, जिस स्थिति में हम रहते हैं, उस स्थिति में उसका अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वो फाइन इमेजिनेशन अत्यंत सीमित है। इसलिए हम भी वहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग। हम है कि नहीं ये भी हमको मालूम नहीं है कि नहीं। अननोन एंड अनरियलाइज्ड स्टेट एंड अनफैथमेबल स्टेट जो भी है। मतलब आगे इन ऑर्डिनरी अवेक स्टेट इनफाइनाइट सेल्फ सीज हिज शैडो एंड नॉट हिमसेल्फ एक्सपीरियंसेस और फील्स इन ऑर्डिनरी अवेक स्टेट। ऑर्डिनरी अवेक स्टेट मतलब ये हमारी ह्यूमन
ह्यूमन की जो स्टेट है वो स्टेट है ऑर्डिनरी, जैसे हम लोग है वैसे हम लोग। जब मैं हम लोग कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर में जो परमात्मा है वो, ये ध्यान रखना। इन ऑर्डिनरी अवेक स्टेट दिस इनफाइनाइट सेल्फ सीज एंड एक्सपीरियंसेस हिज शैडो एंड नॉट हिमसेल्फ। हम ये जो हमारी शैडो जो है, छाया जो है, उसको हम लोग देख रहे हैं, मतलब परमात्मा ही देख रहा है थ्रू दिस बॉडी एंड एवरीथिंग, परमात्मा ही देख रहा है। एंड नॉट, और परमात्मा इस स्थिति के अंदर में परमात्मा अपने आप को जानता नहीं है कि मैं अनंत हूँ, समझे कि नहीं। पर जब भी सातवीं प्लेन में जाते हैं तो ये माया भी जाती है, वो छाया भी जाती है, वो संस्कार भी जाते हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज गॉन। और तब वो परमात्मा अपना अनुभव लेता है कि मैं अनंत हूँ। कहने का मतलब ये है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ये बताती है, एक्सप्लेन करती है और प्रूफ करती है, प्रूफ कि परमात्मा को ही अस्तित्व है, परमात्मा ही अवतार है, परमात्मा ही सद्गुरु है, परमात्मा ही आदमी है, परमात्मा ही मंकी यूं त्यों जितने फॉर्म है, कण कण में भगवान है। इसका ये एक्सप्लेनेशन है और इसको अपन ना नहीं कह सकते, क्यों कि ये उन्होंने प्रूव किया हुआ है और ये प्रूव किया है आगे में। हिमसेल्फ इन सद्गुरु अवेक स्टेट, हमारी स्थिति परमात्मा की विद दिस बॉडी और परमात्मा की विद द बॉडी ऑफ सद्गुरु, देखिए। तो सद्गुरु की स्थिति में, इन सद्गुरु स्टेट, इन सद्गुरु अवेक स्टेट, जागरूक अवस्था में सद्गुरु की मन तो वहाँ पे कॉन्शियस है, माइंड जो है, माइंड कॉन्शियस है, पर एट द सेम टाइम वो स्टॉप है। मतलब मैंने बताया था कि सद्गुरु अपनी स्टेट के अंदर में, उनका मन जो है वो कॉन्शियस है एंड येट स्टॉप्ड, येट मतलब पर फिर भी वो बंद है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी उनको अपना कार्य करने का होगा तभी माइंड अपना काम करते हैं, काम खत्म हो गया वो अपने ओरिजिनल स्टेट में जाता है, माइंड स्टॉप। क्योंकि माइंड स्टॉप मतलब सद्गुरु हो गए वो, मतलब वो दोनों एक्शन करते हैं। उनको वो उनकी बॉडी जो है वो अनंत बॉडी है और उनकी बॉडी सीमित है, मतलब वो गॉड भी है और मैन भी है। वो गॉड की यूनिवर्सल बॉडी भी उनके पास में है और दूसरी जो है साधारण बॉडी वो भी है। वो दोनों बॉडी से काम करते हैं, हम एक ही बॉडी से काम करते हैं। उनकी यूनिवर्सल बॉडी और आदमी की बॉडी, वो दो बॉडीज़ है। और जब उनको कार्य करना है तो वो अपना मन उनका कॉन्शियस है, तो वो अपने यूनिवर्सल बॉडी के द्वारा कार्य करते हैं। जब कार्य हो गया ख़त्म तो उसके बाद में वो अपने ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो शांत हो जाता है, वो मन नहीं रहता है। इसीलिए सद्गुरु अवेक स्टेट सीज हिमसेल्फ एंड हिज शैडो। सद्गुरु अपने कॉन्शियस स्टेट के अंदर में वह ये अनुभव करते हैं कि मैं अनंत हूँ, मतलब मैं परमात्मा हूँ, ये अनुभव करते हैं एंड नॉट हिज शैडो, और उनका इस शैडो से कोई संबंध नहीं रहता। पर यूनिवर्सल वर्क जब ये करते हैं तभी वो संबंध आ जाता है, क्योंकि वो आए काय के लिए, इसीलिए आए कि मानव जाति को यहाँ से आगे लेके जाओ, इस माया से बाहर निकालो। जब वो कार्य करते हैं तभी ओके, जब वो कार्य नहीं करते तब वो अनुभव लेते हैं मैं अनंत हूँ, इसका वो अनुभव लेते हैं। जैसा भी हो अब आगे में सीज एंड एक्सपीरियंसेस हिमसेल्फ एंड नॉट हिज बॉडी। आगे में यूनिवर्स इन द कॉन्शियस स्टेट इट इज इम्पॉसिबल फॉर द इनफाइनाइट सेल्फ टू बी विदाउट शैडो बट पॉसिबल नॉट टू बी कॉन्शियस ऑफ शैडो। मतलब हम जैसे हम हैं तो हम जो है वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस स्टेट एट इम्पॉसिबल फॉर इनफाइनाइट सेल्फ टू बी विदाउट शैडो। मतलब मानव रूप है तो छाया उसके साथ में आई, कहने का मतलब है मानव रूप है, बराबर है ना, तो माया तो उसके साथ में आई है, ये ब्रह्मांड उसके साथ में आया। पर इस ब्रह्मांड को हम अवॉइड कर सकते हैं कि इसके बारे में सोचो ही नहीं, नो थिंकिंग। मतलब हम इस स्थिति में क्योंकि अगर हम कॉन्शियस है तो उसके साथ में छाया है ही है, माया उसके साथ है ही है, तुम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते माया को। पर तुम क्या कर सकते हो, माया को अवॉइड कर सकते हो।
मतलब उसके बारे में सोचना ही नहीं, फिनिश हो गया, है कि नहीं? क्या बोलते हो देखो, इन द कॉन्शियस स्टेट इट इज इम्पॉसिबल फॉर द इनफाइनाइट सेल्फ, मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, विदाउट शैडो मतलब सटल एंड ग्रॉस जो यूनिवर्स है, सटल एंड ग्रॉस जो यूनिवर्स है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स जो है वो लिटिल फॉर्म के अंदर में आपके नींद में भी आपके साथ है। आपने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, आप उसको डिस्ट्रॉय कर भी नहीं सकते, वो आपके साथ ही चिपकी हुई है। माया और छाया दोनों चिपके हुए आपके साथ। हाँ, इसीलिए शैडो बट पॉसिबल नॉट टू कॉन्शियस ऑफ इट, पर उसकी चेतना हमको नहीं है, पर वो तुम्हारे साथ में है। शैडो पॉसिबल टू फील, एक्सपीरियंस और रियलाइज इट, फॉरगेटिंग द शैडो कंप्लीटली। मतलब आप एक कर सकते हो कि आप ये माया को फॉरगेट करो। जब भी आप परमात्मा के ध्यान में बैठते हो तो ये माया को आपने फॉरगेट कर दिया, क्योंकि आप अभी चिंतन में हो, बराबर है कि नहीं? जब भी आप परमात्मा का, सद्गुरु का कार्य कर रहे हो, तभी आपको माया से कोई लेना देना नहीं डायरेक्टली, क्यों? आप किसका काम कर रहे हो? उनका काम कर रहे हो, बराबर है कि नहीं? तो आपने माया को अलग कर दिया। आप माया में हैं पर माया से अलग है। माया में आप कार्य कर रहे हैं पर आप थिंकिंग नहीं कर रहे उसका, क्योंकि जितना भी है वो उनका था और वो आपने कर दिया। इसीलिए वो कहते हैं कि रियलाइज इट, फॉरगेटिंग द शैडो कम्प्लीटली। आपको ये छाया जो है इसको पूरा भूल जाओगे आप, तो आप रियलाइज हो जाओगे। मतलब जागरूक है पर फिर भी आप माया को नष्ट नहीं कर सकते। वो परमात्मा की कार्य करने की एक मीडियम है, माध्यम है माया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप बोलेंगे मैं इसको नष्ट कोई नहीं कर सकता, परमात्मा ही नष्ट कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकता। पर ये जो छाया जो है, जो शैडो जो है, वह आपके साथ में है, हमेशा रहेगी। सिर्फ इतना है कि आप इस शैडो को बाजू कर सकते हो, टेम्पररीली और बाजू कर सकते हो, और परमानेंटली। टेम्पररी अगर करना है तो आप योगी वाले स्थिति में जाते हो, परमानेंटली करना है तो आप सद्गुरु के पास में चले जाओ। आप सद्गुरु के पास में जाने के बाद आप रियलाइज भी हो गए तो भी वो छाया आपके पास में है, पर वो छाया अभी कोई कार्य नहीं कर रही। वो छाया जो है ना, वो इधर बैठी हुई है उसके पास में, उसके पैर के नीचे में। छाया जो है या ये माया जो है, ये हमारे लिए महत्व की इसलिए है कि इसी को पार करना है हमको। ये महासागर है, महासागर, इसको पार करना है। आगे वो कहते हैं शैडो कंप्लीटली मीन्स एस्केपिंग माया, मतलब इस माया से सुरक्षित तरीके से इस माया से पार कर लो। नहीं क्या बोलते ना, मायावी नदी को किसी ने पार नहीं किया, मायावी नदी बोली है। नरेश्वर महाराज ने वो कहते हैं कि ये मायावी नदी है, इसको पार करना इम्पॉसिबल है अनलेस यू हैव द हेल्प ऑफ द सद्गुरु और अवतार। इसीलिए वो कहते हैं सुरक्षित निकल जाना, ये इसको माया है, बाजू से निकल जाना, ख़त्म हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के वहाँ तक ले जाता हूँ, मतलब आपको ये माया से मैं दूर रखता हूँ। और माया से अगर हम दूर रहे तो फिर कोई नए संस्कार तैयार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसको कहते हैं वो, इसीलिए वो सद्गुरु और अवतार जो कहते हैं कि मैं आपको माया से दूर रख के लेके जाता हूँ। इसका मतलब होता है कि आप माया में ही हो पर आप उससे दूर हो, मतलब आपका माया से कोई लेना देना नहीं, लाइक दैट। आगे में एंड रियलाइजिंग द सेल्फ, तभी आप सत्य को, रियलिटी को, परमात्मा को आप पा सकते हो। ये बाबा का कहना था कि मैं तुमको हाथ पकड़ के वहाँ तक लेके जाता हूँ ताकि आप ये मायावी चक्कर में ना फंसे। क्योंकि मनुष्य रूप से अपना ऑर्डिनरी आदमी से आगे गए योगी महायोगी, तो वो माया अपना प्रभाव और बताती है। उसके आगे और गए तो वो बली और पीर वाली स्टेट है, उसमें और अपना प्रभाव बताते हैं। तो ऐसा करते करते
कई लोग तो वहाँ से छोड़ देते हैं या कई लोग कहीं और जाते होंगे, और इसीलिए बहुत सारे लोग 7वीं प्लेन तक पहुँचते हैं, वेरी 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 फ्यू, वेरी वेरी फ्यू। इसीलिए ये माया को पार करना कठिन है ज़रा। आगे में रियलाइज, इन कॉन्शियस स्टेट द सोल कैन नॉट एस्केप द शैडो बट कैन एस्केप द माया। है कि नहीं? मतलब हमारी शैडो का मतलब हो गया सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। इसको हम लोग नहीं कुछ छेड़ सकते, पर ये जो हमारी माया जो है, पर कैन एस्केप द माया, माया जो है उससे हम लोग बाहर जा सकते हैं, उसको साइड में रख के निकल जा सकते हैं उसे। आगे में बोलते माया कैन नॉट बी विदाउट यूनिवर्स बट कैन बी विदाउट द एक्सपीरियंस। मतलब हम कैन बी विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब हमको इसका अनुभव लेना ही नहीं है। एक आधा ऋषि मुनि जाते हैं वहाँ पे, वो क्या करते हैं, वो इसका अनुभव तो लेते नहीं लेते हैं। मतलब ये जो शैडो जो है, शैडो मतलब ब्रह्मांड, ये शैडो जो है वो जहाँ के वहीं है, पर वो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, वो वहाँ बैठ के वो माया को अलग कर देते हैं। वो मतलब ब्रह्मांड से इनको कोई लेना देना नहीं है। वो ब्रह्मांड कैन नॉट एस्केप द शैडो बट कैन एस्केप द माया, कैन नॉट बी विदाउट यूनिवर्स बट कैन बी विदाउट एक्सपीरियंसिंग द माया। अनुभव नहीं लिया उसको, उन्होंने क्या किया, वो परमात्मा के ध्यान में इसमें बैठे हुए हैं। क्योंकि जो भी आप कर्म करोगे, एक्शन करोगे, उसके आपके संस्कार निर्माण होंगे और आप और उसमें गिरते जाओगे, तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मांड तुम नष्ट नहीं कर सकते, आप माया को बाईपास करके निकल जा सकते हो। उनका कहने का मतलब ये है, विदाउट यूनिवर्स बट कैन बी विदाउट एक्सपीरियंस इट, कैन नॉट बी विदाउट इमेजिनेशन बट कैन बी विदाउट थिंकिंग। मतलब इमेजिनेशन ने क्या किया, इमेजिनेशन ने मैंने इमेजिनेशन किया तो मेरे लिए ये ब्रह्मांड निर्माण कर दिया, नंबर 1। परंतु मैं तो ये ब्रह्मांड को कुछ नहीं कर सकता, बट कैन बी विदाउट थिंकिंग, पर मैं ब्रह्मांड के बारे में सोचता ही नहीं, विचार नहीं करता, तो मैंने रास्ता तो ढूंढ लिया अपना, इसके बारे में कुछ नहीं किया, पर मैं सोचा ही नहीं इसके बारे में, है कि नहीं? हमारे लिए दिया है, पर सोचो मत उसको, मतलब उसको बाईपास करो। और सदगुरु और अवतार जो है वो इसी प्रकार का आदेश देते हैं आपको, कई भाई आप ये करो, जो भी वो करते हैं। पर्पज़ यही है कि आपको इस माया को डिस्कार्ड करना है। आप ब्रह्मांडों को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, आप सटल और न्यूज़ को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, वो जहाँ के वहीं है और वो चलता रहेगा, आपको मार्ग ढूंढना है। और आगे में बट कैन बी विदाउट थिंकिंग, इसको सोचे ही न हो इसके बारे में। आगे में फिर ये आया कि सेंस मतलब ज्ञान, समझ या बोध, सेंस, बाद में परसेप्शन, अनुभूति या उसका अनुभव, एंड द रियलाइजेशन, मुझे रियलाइजेशन का मतलब हो गया अनुभूति, ऑफ द 3 यूनिवर्सेस। ये जो 3 यूनिवर्स है, फाइन, सटल एंड ग्रॉस, इसका अनुभव, इसकी अनुभूति, इसका रियलाइजेशन का क्या मतलब है। मतलब इससे वो बाबा क्या समझाना चाहते हैं आपको, हम लोगों को, वो इसमें आया हुआ है इन ह्यूमन केस। क्योंकि इन सभी पीछे वाले जो सब ह्यूमन फॉर्म है, ये सब ह्यूमन फॉर्म है, ये सब ह्यूमन फॉर्म के अंदर में उतनी बुद्धि है नहीं, अनंत बुद्धि नहीं है। तो इसीलिए वो ह्यूमन केस, मानव रूप के अंदर में सेंस, परसेप्शन एंड रियलाइजेशन ऑफ द 3 यूनिवर्सेस, इसका अनुभव कैसे लिया जाता है मानव के द्वारा और कैसे वो रियलाइज़ करता है, उसके बारे में बाबा वो आगे बताते हैं। सो द शैडो मतलब छाया, छाया का मतलब हमेशा सुन लो, छाया का मतलब हो गया सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स मतलब छाया, ये परमात्मा की छाया मतलब यूनिवर्स। सो द शैडो एज इट इज रियलाइज्ड इन 2 फाइनाइट फॉर्म्स, द सटल एंड ग्रॉस, नहीं क्या, ये जो है छाया जो है वो सटल एंड ग्रॉस फॉर्म में है। दूसरा
नाउ एज देयर आर दिस टू सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स, दो यूनिवर्स है, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, ये दो यूनिवर्स है. नाउ एज देयर आर टू यूनिवर्स, सो देयर आर टू बॉडीज ऑफ सोल. अब इसका अनुभव लेने के लिए दो शरीर चाहिए. दो यूनिवर्स तो है और इसका अनुभव कौन लेगा? अनुभव ह्यूमन केस अभी चल रहा है. ह्यूमन केस मानव रूप में अपने को दो बॉडी है. ये हमने पीछे समझ आया है, अब इसको रिपीट नहीं करते, बार बार आगे चलते हैं. दो बॉडी है अपने को, एक स्थूल बॉडी है और एक सूक्ष्म बॉडी है. सो दैट देयर आर टू बॉडीज फॉर द सोल. सोल मतलब परमात्मा का अंश, पर वो परमात्मा ही है. सोल, स्थूल एंड सूक्ष्म शरीर, दो शरीर हैं. विच नाउ एक्ट्स एज फॉल्स माइंड. ये जो आत्मा जो है वो अभी फॉल्स माइंड करके वो अभी एक्शन में है. मतलब आत्मा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. आत्मा जब भी थिंकिंग करता है तभी वो फॉल्स थिंकिंग है. वो सिर्फ थिंकिंग किया, उसने थिंकिंग किया, पर एक्शन जो है ये बॉडी के द्वारा हुआ, सब मन के द्वारा, इसके द्वारा. तो ये सोल जो है एक्ट्स एज ए फॉल्स माइंड. सो विच नाउ एक्ट्स एज ए फॉल्स माइंड, मतलब सोल एक्ट्स एज ए माइंड. फिर से आया, सोल एक्ट्स एज ए माइंड. एक्ट, बिकम नहीं. बिकम का मतलब अलग होगा, एक्ट का मतलब अलग होगा, है ना. अपन बोलते हैं कि अपन सोल परमात्मा से एक हो गया, बोलते हैं कि नहीं? ऐसे नहीं बोलते कि सोल परमात्मा का एक्शन करता है, वो नहीं करता था. सोल बिकम्स गॉड, नहीं क्या? सोल बिकम्स परमात्मा. सोल जो है परमात्मा बन गया, वो एक्शन नहीं किया उसने, मतलब थिंकिंग नहीं किया. पर यहाँ पे सोल एक्ट्स एज ए माइंड. नाउ दिस सोल एक्ट्स एज ए फॉल्स माइंड थ्रू द टू बॉडीज. अपनी जो दो बॉडीज है वो मन इन दो बॉडीज से काम कराता है अपना, इसलिए. और ये माइंड क्या है? ये है आत्मा. आत्मा मन के द्वारा, जीवात्मा मतलब, फिर से मैं बताता हूँ, व्हाट इज जीवात्मा? जीवात्मा मतलब माइंड प्लस उसकी दो बॉडी, और उसमें उसके ऊपर भी जो चेतना जो है, वो चेतना और चैतन्य, ये सब मिला के जो है वो है जीव, नहीं. और जिस आत्मा जो है वो अभी इनके द्वारा पूरा एक्शन करा रहा है, पर वो खुद ही कुछ नहीं करता. वो करता किसके द्वारा है? मन के द्वारा करता है. तो इसलिए सोल एक्ट्स एज ए माइंड, सो विच नाउ एक्ट्स एज द फॉल्स माइंड थ्रू टू बॉडीज, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर. इसीलिए कबीर जी कहते हैं क्या कहते हैं? क्लोज द आउटर डोर एंड ओपन द इनर डोर. आउटर डोर मतलब स्थूल जगत, इनर डोर मतलब सूक्ष्म जगत. इसलिए वो कहते हैं कि माइंड फॉल्स है, इधर भी फॉल्स है उधर भी फॉल्स है, पर आपको आउटर डोर बंद करना है और इनर देखना है. अंदर देखो, बाहर नहीं. मतलब कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि परसेप्शन एंड रियलाइजेशन एंड सेंस. सेंस का अर्थ हो गया कि समझ. आपने स्थूल जगत का समझ तो हो गई, अंदर कहाँ जाओगे? अंदर नहीं जाओगे तो रियलाइज कैसे होंगे? रियलाइजेशन के लिए आपको अंदर जाना है. दैट इज व्हाट ही सेज, ओपन द इनर वन. तभी आप रियलाइज होंगे, तभी आप रियलाइज होंगे. इसीलिए उन्होंने बोला है सेंस, परसेप्शन एंड रियलाइजेशन. ओके, आगे में थ्रू द सूक्ष्म शरीर, मतलब हम लोग अपना जीवात्मा या आत्मा बोलो, जो भी है, थ्रू वर्किंग थ्रू जीवात्मा, थ्रू द सूक्ष्म शरीर, द इनफाइनाइट फॉल्स सेल्फ. इनफाइनाइट फॉल्स सेल्फ मतलब अपना एग्जिस्टेंस, अपना परमात्मा का नहीं है, सोल का नहीं, अपना एग्जिस्टेंस जो फॉल है, ये फॉल्स सेल्फ जो है, थ्रू द सटल, थ्रू द सूक्ष्म शरीर, द इनफाइनाइट सेल्फ sees, feels and experiences the Sukshma universe, and through the Sthul Sharir experiences the स्थूल यूनिवर्स. मतलब
अपने जो दो बॉडी है, उस स्थूल बॉडी से हम लोग ये स्थूल जगत का अनुभव लेते हैं और सूक्ष्म बॉडी के द्वारा हम लोग सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं। सूक्ष्म कौन लेता है? साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी, ये जो है वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा, हम लोग जो है वो ग्रॉस बॉडी के द्वारा वो अनुभव लेते हैं, ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं। अभी ये फॉल्स क्यों है? वो बोलते हैं कि द फॉल्स बिकॉज in the real self state the self does not experiences any of the universe। फॉल्स क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली अभी अनुभव जो है वो सोल ने नहीं लिया, डायरेक्टली अनुभव नहीं लिया, उन्होंने इस बॉडी के द्वारा मन ने ये अनुभव लिया, मतलब जीवात्मा ने ये अनुभव लिया। ये क्या बोलता है? फॉल्स, ये झूठ क्यों है? फॉल्स बिकॉज इन द रियल स्टेट द सेल्फ डज नॉट एक्सपीरियंसेस एनी ऑफ द यूनिवर्स। मतलब जब भी चल ठीक है, जब भी सदगुरु की स्टेट में है तभी सदगुरु अवेक स्टेट में है, पर फिर भी वो यूनिवर्स का अनुभव नहीं नहीं ले रहे, इसलिए वो रियल है। हम लोग माया में है, हम छाया में है, इसीलिए हम लोग फॉल्स है। समझ गए? फॉल्स है, इसलिए फॉल्स बिकॉज in the real state, real self state, self does not experience any of the universe। पर वो इधर आया तो झूठा हो गया, फॉल्स हो गया, इसलिए उसको कहते हैं फॉल्स। फॉल्स सेल्फ किस लिए कहते हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। दैट इज एनी, मतलब सेवंथ प्लेन पे अगर हो है तो वो यूनिवर्स का अनुभव लेता है? नहीं लेता है। उसके आगे में अगर गया तो ब्रह्मभूत है या कुछ है, वहाँ नहीं लेता है, इसलिए वो रियल है, ये फॉल्स है। इनफाइनाइट, इसीलिए उसको कहता है इनफाइनाइट फॉल्स सेल्फ। बोलो, मतलब सेल्फ, पर इनफाइनाइट फॉल्स सेल्फ है वो, और इनफाइनाइट फॉल्स माइंड बोलो उसको, या इनफाइनाइट फॉल्स आई बोलो उसको। मतलब व्हाट इज जीवात्मा? जीवात्मा इज इनफाइनाइट फॉल्स सेल्फ और इनफाइनाइट फॉल माइंड और इनफाइनाइट फॉल आई, दैट इज जीवात्मा, नॉट ए शिवात्मा। शिवात्मा बाद में बन जाता है, जब ये फॉल्सनेस गया तो शिवात्मा आ गया। इसीलिए सी द एक्सपीरियंस दिस थ्रू द पॉइंट। ओके, मैं अभी इधर ही रुकते हैं, और इसके आगे में जो जिसका एक्सप्लेनेशन बाबा ने दिया हुआ इसके अंदर में, वो है त्रिकाल संपूर्ण ज्ञान। क्या बोलते हैं? त्रिकाल संपूर्ण ज्ञान, मतलब तुमको प्रेजेंट का भी अनुभव ज्ञान है, तुमको पास्ट का भी ज्ञान है, और तुमको फ्यूचर का भी ज्ञान है। जिसको पूर्ण प्राप्ति हुई है वो उसका ज्ञान कैसे है? अपना प्रेजेंट का ही है, अपना पीछे का नहीं मालूम, ना आगे का मालूम अपने को। तो वो कहते हैं कि त्रिकाल संपूर्ण ज्ञान क्या होता है वो उन्होंने समझाया है, पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हाफ ही हो गया है। ये ख़त्म होने के बाद में फिर इसको चालू करेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।